हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। नैतिक जो होते हैं वो अक्षरा की मजाक बना रहे होते हैं। कहते हैं कि किसी किसी के हाथ में कोई भी चीज़ हो वो उसको मारने में वही इस्तेमाल कर लेता है। जैसे उन लड़कियों ने हॉकी का इस्तेमाल किया है और जो घर की बीवियाँ होती हैं वो बेलन का इस्तेमाल करती हैं। कहते हैं नैतिक कि अक्षरा सोचो कि वही लड़की अगर तुम्हारे घर की बहू बन जाए तो तुम्हें कैसा फील होगा। अक्षरा जो होती है वो बहू के नाम से वहाँ से निकल के चले जाती है। उधर तारा जो होती है वो अपनी फ्रेंडों के साथ बैठकर बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्ट फील कर रही होती है। कहती है कि हम ऐसे बिना सोचे समझे कहीं नहीं जाना चाहिए था। कितना बुरा लगा होगा ना उनको, और हमारी वजह से उनकी कितनी मतलब डेकोरेशन वगैरह भी ख़राब हो गई। कि तभी वहाँ पर एक आदमी जो होता है वो डेकोरेशन के लिए फ़ोन करता है। कहता है कि अर्जेंट में बंदे भेजो क्योंकि यहाँ पर कुछ लड़कियों ने आके हंगामा कर दिया और जो डेकोरेशन है वो पूरी ख़राब हो चुकी है, बारात आती ही होगी। तभी वो लड़कियाँ जो होती हैं वहाँ चली जाती है नक्श के घर पे, जाके बाहर वाले डेकोरेशन जो होती है उसको सही करने लगती हैं। कहती हैं कि सब हमारी वजह से ही ख़राब हुआ, हमारी गलतफहमी की वजह से। नक्श जो होते हैं वो उनके साथ ही बात करने लगते हैं। फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। नक्श होते हैं वो इतने खो जाते हैं कि वो उनके बारे में ही ख्वाबों को देखने लगते हैं कि अचानक से लाइट जो होती है वो पूरे घर की चली जाती है। जनरेटर वाले को फ़ोन करते हैं कि वहाँ पर जनरेटर वाला नहीं आता है। तभी तारा जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ अभी कर दूंगी, शायद इससे तुम्हारी कोई हेल्प हो जाए। वो जो होती है बराबर के घर से बिजली को चोरी कर लेती है, तार लगा लेती है। कि तभी वहाँ पर अक्षरा और नैतिक दोनों आ जाते हैं। कहते हैं कि इतनी जल्दी लाइट कैसे है, जबकि जनरेटर वाले ने तो बोला था कि मुझे अभी आने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। लड़की जो होती है वो कहती है कि आंटी जी ये सब हेल्प मैंने की है, मैंने सोचा कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, शादी का घर है, ऐसे तो कोई बिजली के लिए मना नहीं करेगा। अगर आपको इतना ही ऐतराज़ है तो आप उनको ऐसा करना कि बिल दे देना। और माना कि वो यहाँ पर नहीं है। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि लेकिन चोरी तो चोरी होती है ना, चाहे तुम 1 रुपये की करो चाहे तुम 1 लाख रुपए की करो, और फिर तुमने ऐसे बिना पूछे बिजली डाली है तो वो चोरी में ही आता है, भले ही बेटी की शादी क्यों ना हो। तारा जो होती है वो कहती है कि ऐसे कोई नहीं मना करेगा। कि तभी वहाँ पर नायर आ जाती है। कहती है कि मम्मा ये जो लड़कियाँ हैं ये वही हैं जिसने भाई को पीटा था। उसके बाद वो कहती है कि और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे ही घर पर आके हमारे ही डुग्गू को पीटो, हमारे ही घर के बच्चों को। वो कहती है कि आंटी मुझसे जो है गलतफहमी हो गई थी, हम आए तो किसी और को पीटने के लिए थे लेकिन हम गलती से यहाँ पर आ गए। दोनों की बात इतनी बढ़ने लगती है कि नक्श होते हैं वो कहते हैं कि मम्मा कोई बात नहीं, अब वो शॉर्ट आउट कर रही है ना, वो अपनी गलती मान रही है। नक्श होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा अब गलती माने तो माने। उधर सभी लोग जो होते हैं वो तैयार होके फंक्शन में आ जाते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं। कि तभी जो अनन्या होती है वो खाने की तरफ को जाती है, लेकिन फिर से सोचने लगती है कि नहीं, उसे तो डाइटिंग पर चलना है। वर्षा जो होती हैं वो कहती हैं कि वही सेम प्रॉब्लम है हमेशा की तरह। रश्मि जो होती है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। देवयानी बहन उससे मिलने के लिए जाती हैं। जाकर वहाँ पर वरमाला जो होती है उन्हें संगवाने लगते हैं। जो अक्षरा होती है कहती है कि ये बिल्कुल सेफ्टी से रखना, कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह जो वरमाला है ये भी खो जाए। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी। आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा दरवाजे पर बारात पहुँच जाती है वेलकम के लिए। सभी जो होते हैं वरमाला को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वरमाला फिर से गायब हो जाती है। नैतिक जो होते हैं कहते हैं कि अक्षरा हमने 2-2 सेट मंगाए थे वरमाला की, लेकिन टाइम पर एक भी नहीं मिला। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।